हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी खुशी और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन होता है जो दिखने में कुछ ऐसा सा होता है। ये फंक्शन पहले है, फंक्शन के पहले हमें एक मशीन चाहिए होती है जिसको फंक्शन कराना, जिसने फंक्शन करना होता है। और मशीन वो जो है हमारी ये वाली। ठीक है, इस मशीन में क्या होता है, हमारी इनपुट जाती है। इनपुट में क्या जाता है, हमारे रियल नंबर्स जाते हैं। ठीक है, और वो रियल नंबर्स हमें कन्वर्ट होकर क्या मिल देते हैं, आउटपुट। और उस आउटपुट में हमें जो नंबर मिलता है ना, आउटपुट में एक नंबर n मिलता है जो क्या होता है, इंटीजर होता है। मतलब आउटपुट में हमें सभी के सभी इंटीजर्स मिलने वाले हैं। बस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही है इनपुट और आउटपुट का फंडा। आपने बाहर से तो देख लिया ये क्या है, ठीक है, और अंदर से देखते हैं कि ये मशीन वर्क कैसे करती है। अंदर मशीन के अंदर क्या वर्क चल रहा है, वो वर्क दिखाने के लिए हमें पुट करने पड़ेंगे एक्स की वैल्यूज। एक्स की वैल्यू है हमारी रियल्स। तो रियल नंबर अगर पुट करते हैं, जैसे कि मैंने रियल नंबर ले लेती हैं, एक्स मैंने ले लिया 2.5 और उसको डाला मैंने मशीन में ऐसे, और उसने अंदर जाकर वर्क कैसे करना है। पहले तो देखती है कि ये कहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, और इसके आगे वाला नंबर 3, इसके पीछे वाला नंबर 2। ओके जी, तो इसके नहीं देना क्या होता है, हमारा इंटीजर देना होता है। तो इंटीजर तो 2.5 के आसपास इंटीजर 2 है और 3 है। लेकिन जो ये हम फंक्शन कर रहे हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या है कि ये हमें एक ऐसा इंटीजर देगी, ठीक है, जो लेस देन होगा एक्स से। लेस देन किससे होगा, 2.5 से। ठीक है, एक्स जो भी हम इनपुट दे रहे हैं। लेकिन जो इससे छोटा हो गया, मतलब कि इसके छोटे के क्या है, 2 भी है, इसके छोटा 1 भी है, इससे छोटी 0 भी है, इससे छोटा -1 भी है, -2 भी है। लेकिन कौन सा इंटीजर आएगा, तो उसके लिए बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लेस देन होगा हमारे एक्स से। तो हमारा वैल्यू का इंटीजर, कौन सा इंटीजर मिलने वाला है हमें, 2। तो आपको पता लग गया होगा कि ये मशीन वर्क कैसे करती है अंदर से। तो इसीलिए हम और भी नंबर्स अगर डालकर उसमें देखने हो तो चेक कर सकते हैं आप उस मशीन को कैसे चेक करेंगे, आप उसमें डालेंगे, जैसे 2.5 आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये आपको क्या देगी, इंटीजर कौन सा देने वाली है। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 0, सबसे पहले वही आता है, तो इसका आंसर 0। यहाँ ये देख लो कि जो पीछे वाला नंबर है ना, पॉइंट से 25, इसको इग्नोर मारो और सिर्फ आगे वाले पर नजर रखो, तो ये आ गया। ओके, तो ऐसे ही जैसे मैंने 1.5 रख दिया तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने रख दिया 7.959 रख दिया, कितना ही बड़ा रख लो, उसकी वैल्यू तो छोटी ही आने वाली है, 7 आने वाली है। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स में, जैसे कि मैंने रख दिया माइनस का 7.9। ओके, यहाँ पर ये बात नहीं देखनी कि आगे वाला रख दो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आपको पता है कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर हमारा 7.9 है, तो उसके आगे यहाँ नेड़े तेड़े 8 होगा माइनस का। तो इससे में छोटा नंबर कौन है, -7 छोटा या -8, -8। -7 तो बड़ा होता है ना नेगेटिव में, -8 छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, -8। ओके, ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने ले लिया माइनस का 1.9, तो हमें क्या मिलेगा, -2। जैसे कि मैंने ले लिया 0, माइनस का 0, ठीक है, 0.759882। तो इन सभी का आंसर क्या आने वाला है, -1। अब मैं बता देती हूँ, एक फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन होती है और रेंज होती है। तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम डोमेन में क्या पुट कर रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स। हमें रेंज के में क्या मिल रहा है, ऑल इंटीजर्स। ओके, तो आगे हम उसके बाद बात करेंगे ग्राफ के बारे में। लेकिन ग्राफ को समझना, उससे पहले समझाना होगा मुझे आपको कुछ और। तो ग्राफ में क्या होता है, हमें जैसे कि यहाँ 0 होता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच में हमारे कितने सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। और हम अकेले के रियल नंबर पर कैसे करेंगे वर्क, तो एक फंडा बनता है। इसका फंडा क्या बनता है वो आपको अभी दिखाती हूँ। इसका फंडे के लिए हम क्या करते हैं,
इसके लिए हम बना लेते हैं इंटरवल्स। 0 से लेकर 1 तक का इंटरवल बनाती हूँ, ठीक है, कि इसके सारे 1 बीच में आने वाले एलिमेंट। 1 से लेकर 2 तक का, अगर नेगेटिव में जाना हो तो 0 से -1 से 0 का। अब जब 0 से लेकर 1 तक के जितने भी नंबर रियल नंबर्स आएंगे, जब हम उसको मशीन में डालेंगे तो हमें कौन सा इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है। जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं हमें नहीं पता, ठीक है, जितने भी आते हैं उन सबको जब हम अपनी मशीन में डालेंगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मशीन है उसके में डालेंगे, तो हमें पता है उन सब की वैल्यू क्या आने वाली है, छोटी वैल्यू आने वाली है। जैसे मैंने यहाँ रख लिया हमारा 0.5, तो इसका छोटा नंबर हमें क्या मिलने वाला है, 0। मतलब 0.9 भी रख लिया ना तो भी हमें 0 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या निकला कि हमारे जो इंटरवल है ना 0 से लेकर 1 तक का, उसमें मशीन में डालने के बाद हमें सभी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। मतलब कि जो x है ना उसकी सभी वैल्यूज हमें मशीन में डालने वाले 0 मिली है। और इसकी क्या मिलेंगी फिर, 1, इसकी -1, इसकी -2। एक बात बतानी रह गई मेरी, अभी तक मैंने जो नंबर लिए हैं वो ऐसे लिए हैं कि 2.5, 3.5, 3.9, 7.8, 7.9 ऐसे नंबर्स ले रही हूँ, जो कि क्या है, एक तरह से रैशनल नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैं इंटीजर्स नंबर डालती हूँ, जब बोलो नेचुरल नंबर डालती हूँ, ठीक है। तो इंटीजर्स फंक्शन नंबर्स पर क्या ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो इस फंक्शन में जब मशीन में हम जब इंटीजर्स डालेंगे, कोई भी इंटीजर डालते हैं तो ये इंटीजर का इंटीजर वापस कर देता है हमें, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या चाहिए होता है, इंटीजर चाहिए होता है। ये इसी तरह से हमें वापस कर देता है, ओके। तो इसी तरह से अगर मैं कोई भी इंटीजर डाल देती हूँ, -2 डालूं तो हमें -2 दे देगा, -3 डालूं तो -3 दे देगा, 1 डालती हूँ तो 1 दे देगा। कोई भी इंटीजर डालो, आप अपने आप को डालो, आपको आप मिल जाओगे, ओके। तो ठीक है, आपको ये पता लग गया। तो फिर आगे देखते हैं। तो फिर इसी तरह से मैं क्या बोलती हूँ, जैसे आपने क्या डाला है, अब मशीन में अगर आप 0 डालते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, 0। मतलब इसी में इक्वालिटी का साइन आ सकता है, ओके। अगर आप डालोगे 1 तो 1 में क्या मिलने वाला है आपको, 1, लेकिन इसका आंसर 0 है, तो हम यहाँ पर इक्वालिटी लगा देते हैं, इससे 1 मिल जाएगा। तो इसी तरह से इन पर भी इक्वालिटी के -2 डालने पर हमें -2 ही मिलेगा। तो अब आ जाते हैं ग्राफ पर। 0 से लेकर 1 तक जो ये इंटरवल बनाया है, इस पर हमें क्या मिल रहा है, 0। ये पिंक कलर से मैंने 0 पर डॉट लगा दिया है, क्योंकि हमें 0 मिल रहा है ना, तो उसको इंक्लूड कर लिया। और जब हम 1 पर पहुंचेंगे तो उसकी वैल्यू कोई, मतलब कि 1 हमें इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए मैंने ऊपर सर्कल लगाया। यहाँ पर दिख नहीं होगा लेकिन आगे देख सकते हो। जैसे 1 और 2 के बीच की बात करते हैं, 1 और 2 का इंटरवल है, ठीक है। 1 और 2 के इंटरवल में हमें सभी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। जैसे कि हमने पहले 1 पुट किया, ओके, उस मशीन में 1 पुट किया तो हमें 1 मिल गया। लेकिन जब हम गए आगे बढ़े तो जब जो भी मशीन की वैल्यूज आने वाली थी वो सभी क्या आएंगी, 1 और 2 पर आकर ओपन, क्योंकि हमने 2 इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद 2 से लेकर 3 तक की वैल्यूज क्या आने वाली हैं, उसी तरह से आप देख सकते हो। और आपने देखा कि ये कैसे बढ़ता जा रहा है, वो भी स्टेप्स में। यहाँ पर फिर उससे छलांग लगा दी इतनी वाली, फिर यहाँ पर फिर लगाई, फिर यहाँ पर फिर लगाई। और इसी तरह से हम नेगेटिव में ले सकते हैं। नेगेटिव में जैसे देखो 0 से लेकर -1 तक, तो इनसे हमें क्या मिलने वाला है, हमारा मिलने वाला है -1, ठीक है। तो और इसी तरह से -2 पर हमें मिलेगा। तो फिर इसको जैसे ये 1 पौड़ी 2 3 ये चढ़ते जा रहे हैं ना हम, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। एक बात और बता देती हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कमरा है, उसमें जो फ्लोर पर है वो 2 है, बीच में हमारे 2.5 रहता है, और ऊपर एक कमरे में मतलब के, और हमारी छत पर है 3। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने 2.5 इसमें पुट किया, तो ये जो ऊपर बैठा है ना बंदा, उसको नीचे गिरा देता है, हमें क्या कहाँ पर ले जाता है, फ्लोर पर ले जाता है, तो इसकी वैल्यू 2 दे देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लोर फंक्शन। और ये मशीन कुछ दिखने में ऐसी भी है, ओके, इससे ऐसे जड़ ऊपर वाली बार्स हैं वो नहीं होती है। हाँ, तो फिर हमने देख ही लिया, बस यही तो बताना था। इसके पहले फंक्शन में ये स्टेप फंक्शन बन गया, और इसी तरह से ये फंक्शन
काम करता है अपना, मशीन अपना ही काम करती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और आगे मैं वीडियो पर बात करूंगी। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो हो गया होगा हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो चलिए तब के लिए बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे पढ़ने के लिए। मुझे पढ़ाने का शौक है, आप सुनते हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बाय बाय।